क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2, तब ए और बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना, ध्यान दो, साइन ए माइनस बी बराबर कितना है 1/2। ठीक है, तो साइन कितना डिग्री के वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2 को ही हम साइन 30 डिग्री लिख दिए। ठीक ना, क्यों, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब ध्यान दो, ये साइन से ये साइन कट जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी बराबर कितना बच जाएगा 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो गया। ध्यान दो, कॉस ए प्लस बी, तो बताओ बाबू, कॉस कितना डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री ना, हम कॉस में क्यों लिख रहे हैं, कॉस को हटाने के लिए ना। ठीक है, साइन 30 का तो वैल्यू होता है, साइन यहाँ लगाना चाहिए था ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि साइन से कॉस नहीं कट पाएगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉस से ही कॉस कट गया, बच गया क्या, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को जोड़ेंगे ना, है दो, समीकरण फर्स्ट और प्लस समीकरण 2 दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में क्या बाबू, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री ना, कितना 30 डिग्री, और समीकरण 2 में कितना है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, हम जोड़ रहे हैं, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि माइनस और प्लस मिल गया, जोड़ेंगे तो कट जाएगा ना, तब ए का वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ, घटा भी सकते थे, लेकिन यहाँ घटता नहीं तब हम घटा दे। ठीक है ना, या पहले से घट जैसे डायरेक्ट जोड़ दिए। ठीक है, ध्यान दें, ये भी प्लस में, ये माइनस और प्लस में ना, तो दोनों प्लस प्लस में से क्या करेंगे, एक गो और एक गो दो गो। ठीक है, अब देखो ये माइनस और प्लस में आ गया, तो माइनस और प्लस में आते क्या करते हैं, घटाते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घटाएगा, माइनस और प्लस में है, यहाँ एक और एक है, एक और एक में से कटा 0 बच जाएगा, इसलिए इसको काट दिए। ठीक है, अब देखो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए है, ये 90 पहले से है, और 2 कहाँ था मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला बराबर उधर कहाँ जाता है बाबू, बट्टा में ना, तो 2 से काटो कितना बराबर कट जाएगा 45 डिग्री। मतलब ए का वैल्यू जो ज्ञात करना था, ए का वैल्यू कितना क्या, अब ए का ही वैल्यू है ना, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकता है। ठीक है, ये लिखो, ए का मान समीकरण किसी में रख दो, 1 2, किसको में रख दें 2, चलो समीकरण, देखो ए के मान समीकरण 2 में रखने पर ना, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो, ए का वैल्यू कितना है, ये वाला ए का वैल्यू इसके सामने बैठा दो 45 डिग्री। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बी बराबर 60 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, ये समीकरण बन गया, और समीकरण में संख्या को एक तरफ कर देंगे ना, तो यहाँ बी पकड़ लो, क्योंकि बी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 60 डिग्री पहले से है, अब 45 डिग्री क्या है प्लस में ना, तो बराबर को जाएगा तो माइनस में। ठीक है, अब बी बराबर कितना बच जाएगा 15 डिग्री, ये हो गया आंसर। ठीक है, ए का मान 45 डिग्री, अब बी का मान 15 डिग्री। ठीक है ना, इसको उतारो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तब एक जो a है, a का वैल्यू ज्ञात करो और b का भी ना। ठीक है, तो ध्यान दो, tan है बाबू, tan a प्लस बी बराबर कितना √3,
ये बताओ, इधर टेन है, इधर हम टेन का वैल्यू नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि टेन से टेन कट जाएगा ना। टेन ए प्लस बी, मतलब टेन कितना डिग्री रूट थ्री होता है? टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। तो टेन से टेन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बच गया क्या? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री ना। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या है? टेन ए माइनस बी बराबर कितना है? 1/√3। इधर टेन है, टेन ए माइनस बी, तो बताओ टेन कितना डिग्री वैल्यू होता है 1/√3? टेन 30 डिग्री ना। ठीक है, टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री। क्यों टेन ही लगा? क्योंकि टेन से टेन कटना है ना। ठीक है, टेन से टेन कट जाएगा। ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस ना, क्या हो रही है? डायरेक्ट कट जा रहा है ना, तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे ना। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, फर्स्ट में क्या है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, सेकेंड में क्या है? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, जोड़ना है ना, घटाना तो नहीं है। ठीक, ध्यान दो, ये प्लस में भी और ये माइनस में भी कट जाएगा। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ एक है और यहाँ भी एक है ना, तो एक और एक दो, और ये है ना 2a बराबर 60 और 30 90। ए पकड़ो, 90 पहले से है, 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बाबू? बटा में। कितना बार में कट जाएगा? 45 बार में। ए का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। ए का वैल्यू कितना आ गया? अब ये वाला ए का वैल्यू या तो फर्स्ट में रखो या तो सेकेंड में रखो। किस में रख दें? चलो फर्स्ट में। ए के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ध्यान दो, क्या है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट ही ना है। ठीक है, देखो यहाँ ए का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री ना। ये वाला ए का वैल्यू इसके सामने रख दो, 45 डिग्री हो गया, प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब क्या करते हैं? बी हम पकड़ लेते हैं ना, 60 डिग्री प्लस है और 45 डिग्री प्लस में ना, तब बराबर को उधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ बी बराबर 60 में से 45 घटा कितना बच 15 डिग्री ना। ये हो गया आंसर, नोट करो। ठीक है, ये 2 है और 2 और 10 के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, और 10 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है बाबू? 1/√3 बटा 1 प्लस 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 ना, 1/√3। ठीक है, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, 2 गुना 1 करो कितना? 2, 2/√3 बटा 1 प्लस, देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर √9, √3 की स्क्वायर √9 और 9 का वर्गमूल 3। या तो तुम स्क्वायर से ये रूट काटेगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, 2/√3। ठीक है, बाटा में 3 एकम 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। ध्यान दो, ये क्या? 2/√3। देखो ये जो है ना मेन डिवाइड है, और डिवाइड को हम बदलेंगे गुना में, ठीक है। तो अंश और हर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा ना। 2 है कि 4 है? 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये √3 से ये √3 बार में कट जाएगा, तो क्या हो गया? √3/2, √3/2 ये हो गया ना। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ कहीं ऑप्शन दिख रहा? मिला? नहीं मिला, तो ध्यान दो, साइन देखो, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। नहीं मिला, चलो तो ये आंसर नहीं होगा। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? √3, ये मिला का? ये भी आंसर नहीं होगा। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये मिला का? ये तीनों छट गया तो बच गया ये
इसका वैल्यू देखो कितना होता है 67 के √3/2। ये हो गया, देखो मिल गया ना, यही आंसर है। ठीक है, चलो इसको छापो। इस बोल रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है ना, और ये 4 ऑप्शन दिया है, इसको सोल्व करो और देखो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है ना। तो ध्यान दो बाबू, बना रहे हैं ना, 1 - tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा इस पे ना, 1 + tan 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 हटाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और 1 और 1 2, और जब 2 से डिवाइड इसमें करेगा तो कितना हो जाएगा 0 में 2 से डिवाइड करेगा तो 0, कितना आ गया 0 सर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी होगा हम लोग के आंसर ना। ठीक है, तो इसको नोट करो जल्दी।